दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। वह नेता जिसे कभी बीजेपी का दक्षिण भारत का सबसे बड़ा चेहरा कहा गया, वह नेता जिसे लाखों युवा तमिलनाडु का सिंघम कहते हैं, और वह नेता जिसने पिछले कुछ वर्षों में तमिलनाडु में बीजेपी को नई पहचान दिलाने की कोशिश की, आज उसी के अन्नामलाई को लेकर बड़ी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अन्नामलाई और बीजेपी नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्टों में यह दावा भी किया जा रहा है कि अन्नामलाई भविष्य में अपनी अलग राजनीतिक राह चुन सकते हैं। लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है? अन्नामलाई कौन है? बीजेपी में उनका सफर कैसा रहा? और अगर वे अलग रास्ता चुनते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आइए पूरी रिपोर्ट विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अन्नामलाई की। अन्नामलाई राजनीति में आने से पहले भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के अधिकारी थे। 2011 बैच के इस अधिकारी ने कर्नाटक में अपनी सेवा के दौरान एक सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी की छवि बनाई। अपराधियों के खिलाफ उनकी कार्रवाई और उनके काम करने के तरीके की वजह से लोग उन्हें सिंघम कहने लगे। लेकिन साल 2019 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी आईपीएस नौकरी से इस्तीफा दिया और सार्वजनिक जीवन में आने का निर्णय किया। इसके बाद साल 2020 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उनकी आक्रामक शैली, बेधड़क बयान और विपक्ष पर सीधे हमले करने की रणनीति ने उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का सबसे चर्चित चेहरा बना दिया। कुछ ही समय में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी की कमान सौंप दी गई। दोस्तों, तमिलनाडु हमेशा से बीजेपी के लिए एक कठिन राज्य माना जाता रहा है। यहां दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना आसान नहीं था। लेकिन अन्नामलाई ने लगातार राज्य भर में यात्राएं की, युवाओं से संवाद किया, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई ने तमिलनाडु में बीजेपी को पहले से ज्यादा चर्चा में लाने का काम किया। यही वजह थी कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गए। अब सवाल उठता है कि आखिर मतभेद की खबरें क्यों सामने आ रही हैं? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तमिलनाडु में गठबंधन की राजनीति इसका बड़ा कारण हो सकती है। चर्चा है कि बीजेपी भविष्य की चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए पुराने सहयोगियों के साथ तालमेल बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वहीं अन्नामलाई की राजनीति अधिक आक्रामक और स्वतंत्र रुख वाली मानी जाती है। यही कारण है कि पार्टी की रणनीति और अन्नामलाई की राजनीतिक शैली के बीच अंतर की चर्चाएं सामने आती रही हैं। हालांकि बीजेपी या अन्नामलाई की ओर से कई दावों पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अन्नामलाई बीजेपी से अलग राह चुनते हैं तो आगे क्या हो सकता है? पहली संभावना, नई राजनीतिक पार्टी। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अन्नामलाई अपनी अलग क्षेत्रीय पार्टी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नया समीकरण बन सकता है, क्योंकि अन्नामलाई के पास युवा समर्थकों का एक मजबूत आधार माना जाता है। वह खुद को विकास, पारदर्शिता और राष्ट्रवाद के एजेंडे के साथ पेश कर सकते हैं। दूसरी संभावना, बीजेपी के साथ नए समीकरण। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह राजनीतिक दबाव की रणनीति भी हो सकती है, यानी अन्नामलाई अपनी राजनीतिक ताकत का संदेश शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हो और भविष्य में किसी नई भूमिका या नई रणनीति के साथ वापसी की संभावना भी बनी रह सकती है। लेकिन अगर अन्नामलाई वास्तव में अलग रास्ता चुनते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसका असर बीजेपी, डीएमके और एआईएडीएमके तीनों पर पड़ सकता है। बीजेपी को अपने सबसे लोकप्रिय क्षेत्रीय चेहरे को खोने का खतरा होगा। डीएमके को एक नए विपक्षी चेहरे का सामना करना पड़ सकता है
और एआईएडीएमके को भी अपने पारंपरिक वोट बैंक में बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा वोटर किस दिशा में जाता है, क्योंकि अन्नामलाई की सबसे बड़ी ताकत उनकी युवा लोकप्रियता मानी जाती है। दोस्तों, राजनीति में समय बहुत तेजी से बदलता है। आज जो नेता किसी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होता है, कल वही नेता नई राजनीतिक दिशा भी तय कर सकता है। अन्नामलाई का भविष्य क्या होगा? क्या वे बीजेपी में बने रहेंगे? क्या वे नई पार्टी बनाएंगे या फिर तमिलनाडु की राजनीति में कोई नया अध्याय शुरू होगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है और आने वाले दिनों में यहां बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अन्नामलाई का अगला राजनीतिक कदम क्या हो सकता है। मैं हूं विजय, आप देख रहे थे भारत फास्ट 24।